कुंडों की आमद आमद है। जो रजब के कुंडे मनाएंगे और जो खाएंगे इसको साबित कर दें, और साबित कुरान और हदीस से होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे लिए मॉडल है ना, हुज्जत है, आइडियल है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बहुत बुलंद है। नारे हैदरी या अली। ऑर्डर ऑर्डर। हजरत अली मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दमाद रसूल। लेकिन मुश्किल कुशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं है, हाजत रवा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं है। तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया। बंदा वहाँ ज़िना करके आए, यहाँ पे जो है वो वज़ू करे, किस्सा ख़त्म। बंदा वहाँ शराब पी के आए, यहाँ पे वज़ू करे, किस्सा ख़त्म। हज़रत अली बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए, तो उन्होंने एक बात कही है, लिहाजा ये बात नबी अलैहिस्सलाम से साबितशुदा नहीं है। बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत मौजूद थे, ये बात मान रहे हैं आप? एक होती है मोहब्बत जी, और एक होती है दीवानगी। जब आप दीवानगी के लेवल पे चले जाते हैं ना, तो आप अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाते हैं। 360 बुत बैतुल्लाह में मौजूद थे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस के अंदर मौजूद है। हम मानेंगे इस बात को। अरे हम हर उस बात को मानेंगे जिसका तस्करा कुरान हदीस के अंदर मौजूद है। आपके ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अहले हदीस और ये देवबंदी तो हर चीज़ में ना कोई नुक्ताचीनी करते रहते हैं। ये न्याज नज़र ना करो, 12 रबीउल अव्वल की न्याज नज़र ना करो, से सारे सवाब के लिए कुछ ना करो, तीजा ना करो, 40वां ना करो, कूंडे ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम को रिसालत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही का नुज़ूल किया। अब गैर नबी कोई भी हो, इस्लाम की अदालत, अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया। अब बोल बाल होगा इंसाफ। जनाब आला कटहरे में खड़ा शख्स गुलाम जाफ़र जी, ये आज अदालत, इस्लाम की अदालत में इसलिए पेश हुए हैं कि इनका कहना है, इनकी शिकायत है कि इनके अहले मोहल्ला या इनके जान पहचान वाले लोग, जहाँ तक इनको लोग जानते हैं, जिनको ये जानते हैं, वो हज़रत अली की जो शान बयान करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। जी, अब वो किस तरह है, ये कहते हैं कि वो हज़रत अली जो है वो शेर खुदा हैं, मौला अली जो है वो मुश्किल कुशा हैं, तो उस तरह जो है उनकी शान बयान नहीं की जाती। अब इनके इसी तरह इनके इलाके में इनके दोस्त कह लें या अहले मोहल्ला कह लें, उनसे काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ इस बात पर। जी, तो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। अब इन्होंने जब गर्मा गर्मी हुई, बात बढ़ती गई, बात से बात निकली, इन्होंने जिक्र किया कि हज़रत अली जो है वो उनकी विलादत खाने काबा के अंदर हुई थी, चार दीवारी के अंदर। जी, उन्होंने उस पर भी जो है कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो इस बात पर आगे काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, हाथापाई तक बात चली गई। ओहो। अब ये गुलाम जाफ़र साहब इस्लाम की अदालत में इसलिए आए हैं कि इनके इस मसले को, चाहे वो ये गलत है या ठीक है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में इसका हल बताया जाए। जी ज़रूर, इंशाअल्लाह। मिस्टर ज़ीशान, बात मैं ये समझता हूँ, बल्कि हकीकत भी यही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बहुत बुलंद है, क्योंकि अहले बैत में से हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुसलमान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ना माने या उनकी शान को ना माने। वो मुसलमान ही क्या जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान का इनकार करे। तो ग़ुलाम जाफ़र साहब, बात क्या है ऐसी कि आपकी मोहल्ले के अंदर लड़ाई हुई और बात हाथापाई तक पहुँच गई? नारे हैदरी या अली। ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत है। मैं माजरत खाऊं, लेकिन ये मेरे अकीदे और मेरे मसला नहीं, अकीदे का मसला है। जो कुछ भी आप बात करें, आपको बात करने का पूरा मौका दिया जा रहा है, लेकिन अदालत में खड़े होकर नारेबाजी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। माजरत चाहता हूँ मैं। जी फरमाइए, आप क्या फरमाना चाहते हैं? जज साहब, जैसे कि वकील साहब ने आपको कहा, मोहल्ले में बैठे हुए थे हम, तो एक दूसरा फर्द था, उससे जिद बहस हो गई। तो मैंने वो नोट करा कि वो जिस भी मसलक का था, हज़रत अली की वो शान बयान ही नहीं करते। कोई भी शख्स हो, हज़रत अली की अगर हम सुबह से शाम तक के भी उनके फ़ज़ाइल बयान करें तो पूरे नहीं होते। हज़रत अली मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दमाद रसूल, और उनकी तो इतनी फजीलतें हैं कि हम बयान करने से कासिर हैं। जब मैंने कहा कि ये ऐसी ऐसी बात है, तो वो शख्स जिसको पता नहीं इल्म है भी है क्या नहीं है, वो हज़रत अली के वो फ़ज़ाइल बयान ही नहीं करते। हज़रत अली की तो वो फजीलत है कि हज़रत अली जब घोड़े पर सवार होते थे, एक पाँव इस लगाम पे होता था और दूसरा पाँव डालते थे तो कुरान पूरा ख़त्म कर लेते थे। अब लोगों को इल्म ही नहीं है। ये सारा मसला था। और जब मैंने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह में पैदा हुए हैं, तो वो लड़ने लग गया, कहने आप झूठ बोल रहे हैं। तो भाई ये जो हज़रत अली का जिक्र है पैदाइश का, ये तो इमाम हाकिम ने अपनी किताब में भी लिखा है
तो मैं ये बात कहाँ से गलत हो गई? इतने बड़े इमाम हैं, उन्होंने कोई सोच समझ कर ही लिखा होगा, अपनी तरफ से तो मंतक नहीं झाड़ दी होगी ना कि हज़रत अली के बारे में ऐसा लिख दें। गुलाम जाफ़र साहब, आपकी पूरी तकरीर मैंने सुनी है और सबसे पहली मेरा आपको मशवरा ये कि अपने अंदाज़े गुफ्तगू को अच्छा रखें। आपकी अच्छी से अच्छी बात भी अगर होगी और तंज़िया गुफ्तगू के साथ होगी या तासुब के साथ होगी तो वो गुफ्तगू आपकी कोई नहीं सुनेगा और नतीजा ये निकलेगा जैसे आज आप लड़कर आए। आपने कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ कि वो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल आपने बयान किए कि वो जनाब एक टांग घोड़े पर रखने के दौरान वो पूरा कुरान पाक पढ़ लिया करते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये आप गुलू करें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बहुत बुलंद है, इसमें कोई शक कोई इनकार नहीं है, लेकिन मुश्किल कुशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं है, हाजत रवा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं है। और जो ये शान आप बयान कर रहे हैं कौन सी हदीस में, कौन से इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कहीं पर ये बात मौजूद हो सही हदीस के अंदर कि वो एक टांग घोड़े पर रखने के दौरान पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे? यार कुछ खुदा का खौफ किया करें आप लोग। निशान साहब, मैंने देखा है ये बाज़ जगहों पर बहुत गुलू किया जाता है किसी के भी हवाले से, चाहे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हो या फिर किसी भी आलिम के हवाले से हो या किसी वलीउल्लाह के हवाले से हो, इतनी अजीब अजीब बातें उनके साथ करामात करके साबित कर देते हैं। बल्कि मैंने पिछले दिनों एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत थी कि इमाम अबू हनीफ़ा कूफे के अंदर मौजूद थे और कूफे की जामा मस्जिद के अंदर कोई बंदा वज़ू कर रहा था। वज़ू के दौरान इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उस बंदे को देखा कि वज़ू के पानी से उसके गुनाह झड़ते हैं। आपको पता है हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंसान वज़ू करता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं। तो फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उस बंदे के गुनाहों को झड़ते हुए उसके वज़ू के पानी से देखा और उसको कहा कि देख माँ बाप की नाफरमानी से तौबा कर। दूसरी नसीहत की कि गुनाह ज़िना से तौबा कर। अच्छा, मैंने उसको ये कहा कि यार वज़ू के कतरों में से कौन सा गुनाह टपकता हुआ गिर रहा है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को कैसे नजर आया? ये तो गैब का मसला है ना। जी जी। किस बंदे के कौन से गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके वज़ू से झाड़ रहा है, ये मसला तो गैब का है। यानी इतने गुलू कर जाते हैं ये कि कोई इंतहा नहीं। कहने का नहीं आप लोग करामत को नहीं मानते हैं। मैंने कहा करामत का कौन मुनकिर है? बात यह कि वो बात साबित भी तो हो। अब बात यह है कि आप अपनी बात के अंदर फंस रहे हैं। वो क्यों? वज़ू से सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं या कबीरा गुनाह? अब वो परेशान हो गया क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने मुझे बता दिया तो मैंने आगे क्या जुमला बोलना है। बहरहाल मैंने उससे उगलवाया तो कहता है जी वज़ू से सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। मैंने कहा अगर वज़ू से सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं तो फिर बात तो ये है कि ज़िना का करना सगीरा नहीं कबीरा गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी सगीरा नहीं कबीरा गुनाह है। और अगर ज़िना जैसे गुनाह वज़ू से माफ़ होने लगे तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया। बंदा वहाँ ज़िना करके आए, यहाँ पे जो है वो वज़ू करे, किस्सा ख़त्म। बंदा वहाँ शराब पी के आए, यहाँ पे वज़ू करे, किस्सा ख़त्म। मसला ये कि इतना ज़्यादा ये लोग गुलू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने भी काम लिया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बहुत बुलंद है, लेकिन इन झूठी रवायात का सहारा लेके क्यों उनकी शान को हम बुलंद करें जब एक चीज़ हदीस से सही साबित नहीं है। गुलाम जाफ़र साहब, जहाँ तक इमाम हाकिम की बात आप कर रहे हैं कि इमाम हाकिम इसको लेकर आए और कहा कि जी तवातुर के साथ ये बात साबित है, तो इमाम हाकिम 400 साल के बाद आ रहे हैं। अब बात यह है कि और इमाम हाकिम ने कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं, कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत अली बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। ये तो उन्होंने एक बात कही है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, ठीक है मौजूद है किताबों के अंदर। लेकिन अगर ये बात वो यूं कहे या कोई बंदा यूं कहे या रावी यूं कहे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए, तो किसी को इनकार नहीं होगा, कोई मुनकर नहीं है। लिहाजा ये बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबितशुदा नहीं है, प्रूव नहीं है। तो इस मसले के ऊपर मेरा ख्याल है फजूल की बहस करके हम वक्त को ज़ाया करेंगे। हज़रत अली की अपनी शान मौजूद है, गुलू करके या झूठी रिवायत का सहारा लेकर उनकी शान को बढ़ाना मेरे ख्याल है बेकार की बात है। जिसकी शान खुद इतनी बुलंद हो तो उसकी शान को बढ़ाने के लिए झूठी रिवायत का सहारा लेना बिल्कुल बेकार है। वाह जैसा वाह, बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत मौजूद थे, ये बात मान रहे हैं आप? और ये पैदाइश अली बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुआ, ये बात मानने को तैयार नहीं है जैसा आप। गुलाम जाफ़र साहब, भड़कने की ज़रूरत नहीं है। जो बात कुरान और हदीस से साबित होगी वो मानी जाएगी, जो नहीं साबित होगी वो नहीं मानी जाएगी। जैसा मैं इन लोगों के लिए जो गुलू करते हैं किसी की भी हस्ती के उसमें, तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने मोहब्बत का सुना होगा कि एक होती है मोहब्बत और एक होती है दीवानगी। जब आप दीवानगी के लेवल पे चले जाते हैं ना तो आप अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाते हैं। तो ये उस लेवल पे जा चुके हैं। आप इनको समझाने भी जाएंगे ना तो ये नहीं समझेंगे।
नहीं, मुझे इस चीज़ से मायूसी नहीं है कि ये नहीं समझेंगे। इसी इस्लाम की अदालत में हमने बहुत सारे लोगों को किताब व सुन्नत दिखाई, और जिनके दिल में किताब व सुन्नत मौजूद होगी या उससे प्यार मौजूद होगा, निशान साहब वो ज़रूर सरेंडर करते हैं। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ऐसा। जी निशान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर वो चीज़ गुलाम जाफ़र साहब मानी जाएगी जो कुरान व हदीस से प्रूव्ड होगी। 360 बुत बैतुल्लाह में मौजूद थे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस के अंदर मौजूद है, मानेंगे इस बात को। अरे हम हर उस बात को मानेंगे जिसका तस्करा कुरान हदीस के अंदर मौजूद है, लेकिन हर उस बात का इनकार करेंगे जिसका तस्करा कुरान हदीस में मौजूद नहीं है, और आप वो मनगढ़ंत बना के, सवाब बना के, दीन बना के लोगों के सामने पेश करके लोगों को गुमराह करें। हमने कौन सी चीज़ का इनकार किया है? बात चीज़ें जो अकल के खिलाफ है, ये करामत की बात कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक पाँव उधर रखा, इतने में कुरान पढ़ लिया, क्या ऐसी करामत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे लिए मॉडल है ना, हुज्जत है, आइडियल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या ये बात साबित है कि इतनी दौरानिये में, यानी सेकंड्स का वक्फा है, ये सेकंड्स का वक्फा है कि एक टांग इधर तो दूसरी टांग घोड़े के इधर रख दी गई, सेकंड्स के अंदर क्या कोई कुरान को मुकम्मल कर सकता है? कोई बात अकल में आने वाली हो तो इंसान करे। हाँ, अगर कोई बात ऐसी जो अकल के भी खिलाफ हो लेकिन कुरान और हदीस से साबित होगी, हम मानेंगे। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अपने जो कपड़े, अपने जो लिबास है, वो एक पत्थर के ऊपर रखते हैं। पत्थर के पाँव नहीं होते, मालूम है ना आपको? पत्थर के पाँव नहीं होते, पत्थर चल नहीं सकता, जहां पड़ा हुआ है बेजान वहीं पड़ा रहेगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके ऊपर अपने कपड़े रखते हैं, वो पत्थर भागना शुरू कर देता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पत्थर के पीछे भाग रहे हैं, पत्थर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़े लेकर भाग रहा है, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर के पीछे भाग रहे हैं, ए पत्थर मेरे कपड़े दे, ए पत्थर मेरे कपड़े दे। लेकिन क्योंकि कुरान और हदीस से प्रूव्ड है, सबूत है, मोहर लगी हुई, हम इस बात को मानेंगे। हालांकि अकल कहती है कि पत्थर के पाँव नहीं होते, लेकिन जो बात किताब और सुन्नत हमको बताएगी, कुरान और हदीस हमको बताएगा, रब रहमान या रसूलुल्लाह, हम उस बात को बिल्कुल मानने को तैयार हैं। बेशक। वाह वकील साहब वाह। आपके मानने ना मानने से क्या होता है कि हज़रत अली बैतुल्लाह में पैदा हुए हैं या नहीं हुए, हम मानते हैं ना भाई, और हमारे उलमा कराम मानते हैं। आपके ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये अहले हदीस और ये देवबंदी तो हर चीज़ में ना कोई नुक्ताचीनी करते रहते हैं। ये न्याज नज़र ना करो, 12 रबीउल अव्वल की न्याज नज़र ना करो, से सारे सवाब के लिए कुछ ना करो, तीजा ना करो, 40वां ना करो, कूंडे ना करो। और भाई हम तो बस यार क्या बोलें तुम लोगों को, तुम्हारे समझ में नहीं आता, तुमने दीन में अपनी नई मंतकें निकाली हुई हैं। और अगर हम करते हैं तो सारे सवाब के लिए करते हैं, लोगों का पेट भरता है उससे। जाफर साहब, बात मेरे मानने की नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बात हदीस और कुरान कह रहा है वो ठीक है, मैं मानूँ या ना मानूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हदीस में है तो बात ठीक है, नहीं है तो बात गलत है। गुलाम जाफर साहब, सारी बातें एक तरफ, रबीउल अव्वल छोड़ दें, सारी चीज़ें छोड़ दें, कुंडों की आमद है, ठीक है। आप मुझे कुरान और हदीस से कुंडे कहीं साबित करके दिखा दें, या आप क्यों मनाते हैं और इसके क्या फ़ज़ाइल हैं कुरान में, हदीस में कहाँ लिखा हुआ है ये। मैं मानूँ ना मानूँ उसको छोड़ दें, आप कुरान और हदीस से मुझे साबित कर दें, मैं मान जाऊँगा। वकील साहब क्या साबित आपने लगाया हुआ है? हर चीज़ साबित करते हैं ना, 12 रबीउल अव्वल हम साबित करें, न्याज नज़र हम साबित करें, कुंडे हम साबित करें। इस तरह नहीं होता। दीन में सब कुछ हमारे बड़े भी तो करते हुए आए ना, जिद्दी पुश्ती करते हुए आ रहे हैं, तो कोई वजह है जब भी तो करते हुए आ रहे हैं। अगर उन्हें इतना इल्म होता कि गुनाह है तो वो ना करते। आप हर चीज़ में साबित। गुलाम जाफ़र साहब, हर चीज़ की दलील मांगी जाएगी। अगर ज़िशान साहब ने आपसे कहा कि इस बात को आप साबित करें कि जो आप रजब के कुंडे मनाएंगे और जो खाएंगे, इसको साबित कर दें, और साबित कुरान और हदीस से होगा। ये नहीं कि आप कहें कि ये दीन मनमाना दीन है, दीन मनमाना नहीं है। वमा अताकुम रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, ये फार्मूला है, यही कानून है कि जो अल्लाह के रसूल दे दे उसे ले लो, जिस चीज़ से रोक दे उस चीज़ से रुक जाओ। आप इस चीज़ को कहाँ से साबित कर सकते हैं? जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुंडे किए नहीं, इमाम जाफ़र जिनके नाम के आप कुंडे करते हैं, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद पैदा हो रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं, उसके वफ़ात बाद में हो रही है। आप कहाँ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसको कनेक्ट करेंगे? तो बात ये कि दीन दलील के साथ चलेगा, आपकी जज्बाती गुफ्तगू के साथ, ये अकली लॉजिक्स के साथ नहीं चल सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बता दे वही दीन है, उसके अलावा कोई चीज़ दीन नहीं है। लिहाजा ये जो कुंडे जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप मुझे ज़रा बताएं कि ये कहाँ से साबित है। ये सवाल मेरा भी आपसे। जो चीज़ साबित होगी किताब सुन्नत से वो की जाएगी, जो चीज़ साबित नहीं होगी वो चीज़ बिल्कुल भी दीन में बिदअत होगी, गुमराही होगी, और तबाहकुन सूरत हाल उसकी होगी, क्योंकि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं, और एक रस्म दीन के अंदर आप लोगों ने ज़बरदस्ती की इजाफा की है, जिसे आप कहीं से भी साबित नहीं कर सकते। जज साहब, ये जो अभी बात चल रही कुंडे की, आपने वो कहा है कि साबित करें, ये हमारे उलमा कराम ने अपनी कुतुब में लिखा है ये वाक़या, और बहुत मशहूर वाक़या, शायद आपने भी सुना होगा, हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम का।
हज़रत जाफ़र एक लकड़हारा था, शायद आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं। क्या एक लकड़हारा था, बहुत गरीब था माशी तौर पे, इतना गरीब था कि एक वक्त खाता था तो दूसरे वक्त की पता नहीं थी, और बीवी बच्चे के साथ रिहाइश थी उसकी। तो उसने कई साल मेहनत करने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सका, तो उसने ये फैसला किया कि मैं ये शहर छोड़ के दूसरे शहर जाके कमाऊँ। वहाँ पर भी कमाने जाता है, 10-12 साल गुजर जाते हैं, लेकिन ना बीवी बच्चों का ख्याल उसे आता है, क्योंकि वो बेरोज़गारी में इतना फंसा हुआ था कि उधर ध्यान ही नहीं किया, और बीवी बच्चे भी माशी तौर पे बिल्कुल एंड पर थे। तो जो उस मुल्क का बादशाह था, उसके महल में ऐसे मासी जो आजकल हमारे घरों में होती हैं, इस तरह झाड़ फूस का और बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। इसी तरह शब और रोज़ गुजरते गए। तो एक दिन वो लकड़हारा ख्वाब में क्या देखता है कि मेरी बीवी महल के अंदर झाड़ू पोछा कर रही है, तो उसको बड़ा दुख होता है। तो उसी दौरान हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि ये कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है। तो वो बताता है कि हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम आज 22 रजब है और रजब का महीना है। तो वो कहते हैं सुबह मैदे की टिक्कियाँ बनाओ और मेरे नाम पर न्याज कर दो, तुम्हारे सब दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे। तो वो लकड़हारा वो यही करता है, सुबह फजर की नमाज के बाद मैदे की टिक्कियाँ बनाते हैं और उनकी न्याज करता है, और उसके सब दुख दर्द उसी दिन से ख़त्म हो जाते हैं। वो वापस अपने घर की तरफ पलटता है कि सोचता है कि मैं कुछ लकड़ियाँ ले जाऊँ मैं, ताकि घर में खाना वगैरह पकाऊंगा। अब वो जैसे वो लकड़ियाँ काटने के लिए दरिया के किनारे दरख्त होता है, वो लकड़ियाँ काटता है, तो काटते काटते में उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है दरिया के अंदर। जब वो कुल्हाड़ी दरिया के अंदर गिर जाती है तो परेशान हो जाता है, वो निकालने के लिए जाता है, तो उस दरिया के अंदर दफीना होता है, दफीना यहाँ खजाना होता है। अब वो जब देखता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब वो ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करके वो दफीना अपने घर लेकर आते रहता है, और 1 साल तक वो इतना दफीना लेकर आ जाता है कि उसका महल बादशाह के महल के बराबर आ जाता है। तो फिर वो एक दिन बैठा हुआ सोच रहा होता है, बीवी से पूछता है कि आज कौन सी तारीख है। तो वो कहती है कि 22 रजब है। कहने यो मुझसे तो गलती हो गई, मैंने आज 1 साल हो गया हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम की तो आज न्याज करनी थी। कहने की उसी न्याज के सदक़े में अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है। तो ये तो साबित है ना साहब। मुझे आप ये बताएं कि आपने लकड़हारे की कहानी सुनाई कि उसने 1 साल में महल बना लिया एक बादशाह के बराबर, ऐसा ही है, जो कि मुल्क का बादशाह, ठीक है। उसके बाद इतनी दौलत आ गई 1 साल में। आप कब से कर रहे हो नजर न्याज? ये तो हमारे बाप दादा करते हुए आ रहे हैं। तो आपके बाप दादा कहाँ रहते थे? जहाँ पे अभी मौजूदा घर है, मैं भी उसी घर में रह रहा हूँ। अच्छा, और आपको कितना टाइम हो गया नजर न्याज करते हुए? जब से होश संभाला है उसी दिन से कूंडे कर रहे हैं। तो आपका कोई घर बना बड़ा हुआ, कोई एक मंजिल बढ़ गई उसमें इतने अरसों में, 50 साल में, 60 साल में कुछ तब्दीली आई आपके उसमें? नहीं, जैसे बाप दादा छोड़ कर गए थे वैसे ही है, कच्ची आबादी में रह रहे हैं। यही बात है ना। देखें इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। आप कह रहे हैं दरिया में कुल्हाड़ी गिर गई। दरिया आपको पता है कितनी तेज़ी से बहता है कि अगर कोई चीज़ गिर जाए तो वो निकलती नहीं है, वो बह जाती है। वकील साहब आप नहीं मानेंगे, ये बहुत ऊंची बातें हैं, ये समझ गए आप। किसी चीज़ को नहीं मानते भाई। इस बात का जनाब वाला कोई वजूद ही नहीं है, तो उसका ऊंचा होना या नीचा होना कोई बनता ही नहीं है। सिर्फ मन गढ़ंत बातें, कहानियाँ हैं, एक दूसरे को खुश करने वाली बातें हैं, सिर्फ खाबे के दौर है और कुछ नहीं। वकील साहब क्या आपने खापा खापा लगाया हुआ है भाई? यही तो है भाई। नहीं, ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप जब भी मुंह उठा हलवा हो गया और ये लड्डू पेड़े हो गए खापा खापा। भाई ये खापा अगर हम करते हैं खाने के लिए नहीं करते, हम कोई भूखे नंगे नहीं है, उससे गरीब लोग ही खाते हैं, पेट भरता है गरीबों का। जनाब जाफ़र साहब, जब आपने मुझे कहा कि मैं आपको बताता हूँ हमारे उलमा इकराम ने किताबों में लिखा, मैंने कहा शायद कोई हदीस का हवाला देंगे कुंडों के हवाले से, कोई ऐसी बात बताएंगे जो शायद मेरे इल्म में नहीं, तो मैं भी कुंडे बनाना शुरू करूँगा। अपने घर वालों को कहूँगा कि भाई खीर किसको नहीं पसंद यार, हैं कुंडे किसको नहीं पसंद, पूरी किस हमें भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है। उसके साथ जो पूरियाँ बनती हैं वो भी हमें बड़ी पसंद है, लेकिन आम दिनों के अंदर हम भी बना के खा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इशू ये आ रहा है कि 22 रजब को एक दीनी त्यौहार का उसको नाम दे देना, एक इस्लामी रस्म का उसको नाम दे देना, इशू ये है। वरना जो है आप आम दिनों में बनाएं, खाएं पिएं, उसको कोई नाम ना दे, हमें क्या तकलीफ है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ ये बनता है कि आप उस चीज़ को इस्लाम का लिबादा उड़ा रहे हैं, आप उस चीज़ को इस्लाम से मंसूब कर रहे हैं। तो इस्लाम से जब एक चीज़ को मंसूब करेंगे तो उसके लिए दलील की ज़रूरत है, और बिला दलील बग़ैर दलील के कोई अमल करेंगे तो वही बिदअत कहलाएगा। इन्होंने दलील दी, इन्होंने जब कहा, हमारे उलमा ने किताबों में लिखा, मैं बड़े मुतवज्जो होकर इनकी बात सुन रहा था, लेकिन वल्लाह इतनी बोरिंग कहानी इन्होंने सुनाई, और एक ऐसी कहानी जिसका कोई सर ना कोई पाँव। वो लकड़हारा था, उसने जो है ये किया, वो यानी कैसी बात है। जिस चीज़ की बुनियाद ख्वाबों के ऊपर, किस्से कहानियों के ऊपर, वो कैसी मनगढ़ंत यानी मामलात होंगे, उसमें क्या सदाकत होगी।
अच्छा, दूसरी बात आप मुझको ये बताएं, कुंडे जो है ये 15 तारीख है या 22 तारीख? जज साहब दरअसल 15 और 22 हम दोनों तारीखों को कुंडा करते हैं, क्योंकि 15 रजब को हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम की इसाले सवाब के लिए करते हैं। 22 रजब को हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम को मुकाम गौसियत कुबरा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा था, इसलिए करते हैं 22 रजब को हम कुंडे। अच्छा, आपको कैसे पता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाफ़र को रहमतुल्लाह अलैह मकाम गौसियत कुबरा से नवाजा? आपको कैसे पता? ये तो जैसा हमने अपनी उलमा कराम की किताबों में ही पढ़ा है बस। अच्छा, ज़रा सा ठंडे दिल से सोचिएगा। मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप यहाँ इस्लाम की अदालत में आए हैं तो आपकी इस्लाह की जाए। मैं सिर्फ इसी नुक्ते के ऊपर आपसे बात करता हूँ। देखिए, इमाम जाफ़र अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बात के हैं, मानते हैं आप? जी ठीक है। अच्छा, इमाम जाफ़र नबी नहीं है, मानते हैं आप? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे रिसालत का नुज़ूल हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही उतरी, ये सब चीज़ें तो किताब व सुन्नत से साबित हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिसालत दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही का नुज़ूल किया। अब गैर नबी कोई भी हो, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक़ हों, चाहे वो उमर फ़ारूक हों, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कोई भी हो, गैर नबी के ऊपर क्या वही उतरती है? नहीं उतरती। इमाम जाफ़र को किसने बताया? आपने कहा कि इमाम जाफ़र को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकाम गौसियत कुबरा से नवाजा। ये बात बताने वाला कौन है कि अल्लाह ने उनको नवाजा? बात यह है, ये सारी मनगढ़ंत किस्से कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो दीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कामिल हुआ, मुकम्मल हुआ, नबी पर रिसालत का नुज़ूल हुआ, नबी पर वही का नुज़ूल हुआ, इमाम जाफ़र के ऊपर मकाम गौसियत कुबरा का नुज़ूल हुआ, और आप कहते हैं अल्लाह ने किया। आप खुद सोचिए इस बात को कि उनको किसने ये बात बताई? वही का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका था ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारा ईमान और यकीन है कि आखिरी रसूल थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये सिलसिला ख़त्म हो गया। तो अब ये इनको बताने वाला कौन है कि तुम पर अल्लाह ने मकाम गौसियत कुबरा को उतारा है? किसने बताया? ये बात तो जैसा हमने सोची नहीं, हम तो बस लकीर के फ़कीर बने हुए हैं जो किताबों में आ रहा है। बस यही मसला है, बस सारा मसला यही है। इसी तरह से ये 22 रजब के या 15 रजब के जो कुंड है, इसकी भी दलील कोई नहीं है। बग़ैर दलील के जो काम करेंगे सवाब समझ के, वो काम अगर दीन नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं बताया, रब रहमान ने नहीं बताया, तो वो गुमराही है और वो बिदअत है। आज पूरा मुआशरा इसी बिदअत और खुराफात के अंदर मुब्तला हुआ है। कभी रबीउल अव्वल के नाम पर, कभी शब बारात के नाम पर, कभी रजब के नाम पर, ये सारे खाने पीने के धंधे खुले हुए हैं। इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। लिहाजा मैं आपसे इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि आप इस बात को समझें कि जो चीज़ दीन है बस वही दीन है। दीन ने जो चीज़ बता दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझा दिया, उतना ले लीजिए और उसी को सवाब समझ के कीजिए। ये रजब के कुंडे, ये शब बारात के हलवे, ये रबीउल अव्वल के ज़र्दे बिरयानी, ये सब खाने पीने के महज धंधे मौलवियों के बनाए हुए, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। जज साहब, आपकी सारी बातें मैं सुनकर मुझे खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि मैं कितनी गुमराही में जी रहा था इन कुंडों की न्याज नज़रों के चक्कर में और दूसरों के न्याज नज़रों के चक्कर में। कुंडों के चक्कर में तो हमारा कुंडा निकल गया, और मैं अपने आने वाली नस्लों को मना करके जाऊंगा कि आज के बाद कोई भी किसी किस्म की कुंडे की न्याज ना करें और वो काम करें जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया है। बेहतरीन, माशाल्लाह। और मैं खुद भी कोशिश करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करूंगा कि मुझे सही समझ बूझ अता करे जो हमारे प्यारे नबी हमें दीन देकर गए, आमीन, चलने आमीन, के लिए। आमीन। बस इसी में खैर है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म फरमा दें। इसके अलावा सब चीज़ें बातिल हैं, प्रोपेगेंडा है। ये दीन ख्वाबों पर नहीं, किस्से कहानियों पर नहीं, ये दीन कुरान और हदीस के ऊपर बेस करता है। अल्लाह से दुआ करिएगा कि अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस का सही फहम अता फरमाए। इस्लाम की अदालत, इस्लाम की अदालत, इस्लाम की अदालत, इस्लाम